बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से अस्थायी तौर पर काम कर रहे अतिथि शिक्षकों के लिए फाइनली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। यह आदेश महत्वपूर्ण है क्योंकि अतिथि शिक्षकों की जो नौकरी है वह पूर्णतः अस्थायी होती है, क्योंकि लंबे समय से अतिथि शिक्षक करीब 17-18 सालों से सरकारी स्कूलों पर हर साल नियुक्त होते हैं और इनको हर साल बाहर किया जाता है। इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपने लिए एक फिक्स सेवा की अवधि, अपने नौकरी में स्थिरता को लेकर लगातार प्रयास के दौरान याचिकाएं लगाते रहते हैं। अब इसी तरह के एक मामले पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण को निर्देश जारी किया है कि आप इन अतिथि शिक्षकों को आखिर नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इनको इनकी जो समस्या है उसका निराकरण निर्धारित समय जो उसमें दिया हुआ है, जो आपको आगे दिखाएंगे, उसके तहत आपको करना है। अब अतिथि शिक्षकों के फिक्सेशन मामले पर एक नया आदेश लोक शिक्षण भोपाल की तरफ से जारी किया गया है। यह आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी किया गया है। अतिथि शिक्षकों के पद स्थायीकरण को लेकर लंबे समय बाद आदेश आया है। हालांकि सरकार और लोक शिक्षण के अधिकारियों के द्वारा आदेश में दिए हुए बिंदु से अभी तक अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर संशय बना हुआ है। किसकी जीत हुई है, इसको नया अपडेट हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। अब आपके सामने ये आदेश है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल 15/6/2026 को जारी किया गया है। आदेश में बताया हुआ है कि याचिकाकर्ता सुश्री तरन्नुम बानो पिता श्री लाल मियां WP नंबर वार्ड नंबर 15 कीड़ी सिल्ली खाना गिली सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में अतिथि शिक्षक को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत किया गया याचिका में पारित निर्णय 20/11/2025 का ऑपरेटिव पैरा यहाँ पर दिया हुआ है। ऑपरेटिव पैरा देख लें, यहाँ पर ये ऑपरेटिव पैरा है। इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग को 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर जो है तो पिटिशनर को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन यानी तमाम तरह के जो नियम है उनको लागू करके लाभ देने की बात यहाँ पर कही थी। अब इन्होंने क्या कहा है कि उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक शासकीय विद्यालयों में लंबे समय से काम कर रहे हैं और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग लंबित है। योग्यता होने के पश्चात भी अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा रहा है। बात तो सही है, अतिथि शिक्षक हैं शिक्षक ही, लेकिन इनको सरकार परमानेंट नहीं कर रही है क्योंकि इनको परमानेंट शिक्षक नहीं मानती है। यही चीज उन्होंने बताया कि हम शिक्षक हैं तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमारे पास भी योग्यताएं हैं तमाम तरह की। अब आगे बताया है पैरा नंबर 3 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 20/11/25 के अनुक्रम में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का प्रस्तुत भर्ती नियम निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति यहाँ पर इन्होंने बिंदुवार तरीके से बताई है। इन्होंने बताया है 1 नंबर जिसमें याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षक के रूप में शासकीय नवीन प्राथमिक शाला करकचहा डाइस कोड में उपस्थित है, यानी वर्तमान की बात है, ये याचिका जब लगाया था तब। अभी जो है यहाँ पर आगे बताया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त भर्ती नियम 2018 और समय समय पर संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति निम्नानुसार प्रकार से की जाती है। पहला इन्होंने बताया कि नियम 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती होती है। फिर उन्होंने बताया है कि नियम 1/12/2024 के नियम 11 उपनियम 7 का 4 में अतिथि शिक्षक के लिए प्रावधान इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें 50% यहाँ पर जितने पद होंगे, मान लीजिए 100 पद है तो 100 का आधा 50% ये अतिथि शिक्षकों के लिए रिजर्व है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ एक चीज ये हो जाती है कि 50% है अतिथि शिक्षकों के लिए 100 पदों में से 50% पद, लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन 100 पदों में 50 मिलता है, लेकिन अगर अतिथि शिक्षकों के नंबर ज्यादा हैं और अतिथि कोटे में हैं नंबर ज्यादा हैं, किससे, इन 100 से, यानी इनका भी 50 हो गया, 50-50। अब अगर इस वाले के नंबर इस वाले जो चयन कैंडिडेट है उनसे ज्यादा हैं तो भी इनको इस 50 पद पर ही रखा जाएगा, यानी इनको उस वाले पद में नहीं रखा जाएगा। भले उसमें सिलेक्शन जो फ्रेश कैंडिडेट है कम नंबर का हो जाए, लेकिन ज्यादा नंबर के अतिथि को उस वाले कोटे को लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं प्रतिशत रिक्तियां 50% है। ये लाभ 50% का जिन्होंने 200 दिन काम किया है, 200 दिवस यानी एक सत्र में इन्होंने 30 दिन काम किया हो। लेकिन यहाँ पर शर्त है कि 3 सत्र होने चाहिए, एक सत्र में 30 दिन और 200 दिन यहाँ पर टोटल काम होनी चाहिए 3 सत्र में, यानी 3 शैक्षणिक सत्र इन्होंने काम किया हो। अब चयन परीक्षा में मेरिट क्रम में नियुक्ति का भी प्रावधान है, ऐसा इन्होंने बताया है। फिर आगे बताया है कि उक्त तत्वों से स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षक को सीधे पात्रता परीक्षा के आधार पर नियमित किए जाने का कोई प्रावधान नियम नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण के आधार पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों में से चयन परीक्षा के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में पात्रता अनुसार नियुक्त किए जाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है।
अतः उपयुक्त वर्णित तत्वों के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत मांग नियमानुसार न होने से अभ्यावेदन में की गई मांग को मान कर प्रकरण निराकरण किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर वर्तमान लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह के दस्तखत हैं। 12/6/2026 को आयुक्त लोक शिक्षण के सिग्नेचर से यह आदेश जारी हुआ। तो अतिथि शिक्षकों के लिए वह पुराने नियम जो है लागू किए जा रहे हैं, जबकि इनको भी पता है कि मामला एक्चुअली है क्या। अतिथि शिक्षक जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, कोर्ट भी अतिथि शिक्षकों के समर्थन में है कि इनको आप करिए फिक्सेशन जो भी हो सके, क्योंकि इनको जो वेतन है, वेतन मिलता नहीं है, इनको मान दे दिया जाता है, डेली वेजेस जिस दिन नहीं जाते हैं उस दिन का कट जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी राय कमेंट बताइए। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।